गाजियाबाद विजयनगर में पत्रकार विक्रम जोशी पर जानलेवा हमले मामले में गाजियाबाद के पत्रकारों में भारी नाराजगी है। पत्रकारों ने जिला मुख्यालय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नामित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। पुलिस ने हमले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। की लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, वहीं बेखौफ अपराधियों को कानून का डर नहीं है। गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में पत्रकार विक्रम जोशी को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने छेड़छाड़ का विरोध किया था। एक दैनिक अखबार में काम करने वाले पत्रकार विक्रम जोशी को उनकी बेटी के सामने गोली मार दी गई। विक्रम जोशी को गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई। बता दें कि विजयनगर में करीब 5-6 बदमाशों ने पहले विक्रम जोशी को घेरा और फिर उनके साथ मारपीट की। बाद में विक्रम जोशी को गोली मारकर बदमाश फरार हो। पिता को घायल देख बेटी मदद की गुहार लगाती रही। पूरी वारदात वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। देर शाम श्री अनिकेत जोशी ने पुलिस को अवगत कराया था कि उनके भाई विक्रम जोशी, जो कि जन सागर टुडे में बतौर पत्रकार कार्य करते हैं, उनके ऊपर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की आईपीसी अंतर्गत धारा 307, 506 में, और वहीं तुरंत 6 टीमें गठित करके आरोपियों की धरपकड़ की गई है। इसी क्रम में अब तक 9 अपराधियों को हम लोग पकड़ चुके हैं, जिनके पास से इस घटना में प्रयुक्त नाजायज असला जो है उसको भी बरामद कर लिया गया है। इन 9 अभियुक्तों के नाम रवि, छोटू, मोहित, दलवीर, आकाश, शाकिर, योगेश, अभिषेक और एक अन्य अभिषेक है। वहीं जो परिजन है उन्होंने स्थानीय पुलिस पर पूर्व में शिकायत करने पर समय से कार्रवाई न करने के आरोप लगाए थे। इस गंभीर आरोप को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए स्थानीय चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है और जांच क्षेत्राधिकारी प्रथम को दी गई है। विक्रम जोशी के परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भांजी के साथ कुछ लड़के छेड़खानी कर रहे थे, जिसका विरोध विक्रम जोशी ने किया था। विक्रम जोशी ने इसकी तहरीर थाने में भी दी थी और मुकदमा भी लिखवाया था। इसके बाद सोमवार को उन लोगों ने हमला कर दिया। ऐसे पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी साफ दिख रही है। पहले दरोगा को फोन करके ये कहा था कि भैया मेरे घर पे ये फिर आए, ड्रामा कर रहे हैं, आप अभी आ जाओ। वो बोला मैंने अभी भी दवा खाई है, 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। इतनी देर में ये लड़के आए, इन्होंने आपके साथ में गोली चला दी। वहीं इस हमले से गाजियाबाद के पत्रकारों में भारी रोष है। पत्रकारों ने जिला मुख्यालय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नामित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया है। ज्ञापन लेने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट से पत्रकारों ने कहा है कि इस मामले में पुलिस की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। विक्रम जोशी 3 दिन पहले आरोपियों के खिलाफ जान को खतरा बताते हुए थाने में शिकायत दे चुके थे। बावजूद इसके पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पत्रकारों ने इस मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद अपनी बहन के साथ जो उसके घटना हुई, उसके बाद उसने एफआईआर करी, उसके बाद उसे धमकी आई। उस धमकी के बाद में उसने एसएसपी से आके अपनी बात भी बताई कि मेरी जान को सुरक्षा दी जाए और मेरी जान असुरक्षित है। उसके बावजूद कोई सुरक्षा नहीं दी गई और उसको गोली मार दी गई। आज उसकी हालत ये है कि ईश्वर बचा ले, तो डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि बचना मुश्किल है, और उसके परिवार की हालत भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है। विक्रम जोशी पर कुछ आधा दर्जन बदमाशों ने एक जानलेवा हमला किया है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल है और वर्तमान में वो गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। हम जितने पत्रकार हैं गाजियाबाद के, ईश्वर से हमने दुआ की है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और जल्दी से अपने परिवार के बीच लौटें। आज हमने इस जो हमला हुआ है विजयनगर में, इस मामले में गाजियाबाद के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जो पत्रकार हैं पीड़ित, उन्होंने करीब 2-3 दिन पहले अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत गाजियाबाद विजयनगर पुलिस से की थी, और उसके अलावा बाद में जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने गाजियाबाद के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनको भी वो शिकायत दी थी, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पुलिस के अनुसार विवेचना एवं रात भर की पुलिस की कार्रवाई में तीनों नामजद अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त रवि एवं छोटू को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है एवं घटना में शामिल अन्य 7 और अभियुक्तों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सभी अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं गिरफ्तार
मुख्य अभियुक्त रवि के द्वारा बताया गया कि विक्रम जोशी के ऊपर उसके द्वारा हमला किया गया था। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच के बाद चौकी इंचार्ज प्रताप विहार सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस घटना पर अगर विक्रम की तहरीर पर कार्रवाई होती तो आज ये घटना न होती। विक्रम की भांजी को लगातार छेड़ा जा रहा था और उसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री के ज्ञापन देने के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है। करणवीर कश्यप, टोटल न्यूज, गाजियाबाद।